हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे सारी की सारी वेटिंग लिस्ट के बारे में, मतलब कि इंडिया में कितने टाइप की वेटिंग लिस्ट रहती है और उन सब का क्या मतलब रहता है। आज हम सब कुछ जानेंगे और एकदम विस्तार में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WL के बारे में। ये काफ़ी कॉमन है और आपने बहुत बार आपकी टिकट में जब भी वेटिंग आया होगा तो आपने WL पाया होगा उसमें। तो WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। और अगर आपको WL मिलता है तो उसका मतलब होता है कि जो लोग आपके पहले ही सेम जर्नी कर रहे हैं, अगर वो लोग कैंसिल करेंगे तो तभी ही उसके बाद आपको टिकट मिलेगा। जब तक वो लोग कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आपको टिकट नहीं मिल सकता। तो WL की सीट को कंफर्म होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड वेटिंग लिस्ट में, जिसका नाम है RLWL। तो ये इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉमन वेटिंग लिस्ट है और लगभग आप सभी ने एक ना एक बार जब भी टिकट कराया है तो RLWL को ज़रूर से एक्सपीरियंस किया होगा। तो RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो जो ट्रेन का ओरिजिन स्टेशन होता है या फिर जो ट्रेन का डेस्टिनेशन है, इन दोनों स्टेशन को छोड़ के अगर आप बीच में कोई भी महत्वपूर्ण स्टेशन के बीच में रिजर्वेशन करा रहे हैं तो आपको वहाँ पर वेटिंग RLWL मिलेगा। मतलब कि बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेशन पड़ते हैं उस ट्रेन के रूट में, अगर आप उनके बीच में रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट मिलेगी RLWL वाली। इनकी सेपरेट प्रायोरिटी हुआ करती है और इनका भी कंफर्मेशन डिपेंड करता है कि पहले कितने लोग कैंसिल करवा रहे हैं। और ये काफ़ी देर तक वैलिड रहता है। जिस स्टेशन में गाड़ी जाती है, अब उसका वहाँ पे जितने बजे भी टाइम होगा उससे लगभग 4 घंटा पहले एक रिजर्वेशन चार्ट बनता है। तो जब रिजर्वेशन चार्ट बन जाता है उसके बाद ही उसमें सारे के सारे सीट्स कंफर्म हुई या नहीं पता चलता है, वरना उसके पहले में वेटिंग ही बताएगा। और अगर एक बार चार्ट प्रिपेयर हो गया और उसमें अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई, इसका मतलब कि अब वो सीट कंफर्म नहीं हो सकती और आप ट्रेन में बोर्ड नहीं कर सकते हैं। RLWL का थोड़ा सा लेस चांस होता है कंफर्म होने का, पर तब भी काफ़ी हद तक कंफर्म हो ही जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं आज की तीसरी वेटिंग लिस्ट में, जिसका नाम है GNWL। तो GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। तो जब भी आप ट्रेन के ओरिजिन स्टेशन से बुकिंग करेंगे, फिर आगे वो कोई भी स्टेशन तक हो, भले ही कोई महत्वपूर्ण स्टेशन हो या फिर वो डेस्टिनेशन हो, तो वहाँ पर आपको GNWL वेटिंग मिलती है अगर आपकी सीट्स वहाँ पे कंफर्म नहीं हुई तो। और ओरिजिन स्टेशन के अगर आसपास भी कोई स्टेशन है, अगर आप वहाँ से भी रिजर्वेशन कराएंगे तब भी आपको वहाँ पे GNWL वेटिंग ही मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ कि कोई ट्रेन बेंगलोर से खुलती है और अगर आपने यशवंतपुर से रिजर्वेशन करवाया तब भी आपको GNWL ही मिलेगा, क्योंकि यशवंतपुर और बेंगलोर काफ़ी आसपास है। वहीं ऐसे कई सारे स्टेशन हो सकते हैं, जैसे कि नागपुर अजनी को आप कह सकते हैं, नई दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए सबसे ज़्यादा सीट्स हुआ करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी GNWL वाले वेटिंग को मिलेगी। तो अगर सबसे तेज़ी से कंफर्म होंगे तो टिकट्स रहते हैं GNWL वाले। इसलिए कई बार आपने लोगों को सुना भी होगा कि वो लोग बोलते हैं कि हमेशा ओरिजिन स्टेशन से ट्रेन की बुकिंग कराओ और बोर्डिंग भले ही आप किसी और स्टेशन में डाल दो, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसके कंफर्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं आज की चौथी वेटिंग लिस्ट में, जिसका नाम है PQWL। तो PQWL का मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब जहाँ जहाँ भी ट्रेन जाती है तो मोस्टली ट्रेन का ऐसा होता है कि वो इंपॉर्टेंट स्टेशन के अलावा और भी कई सारे स्टेशन में रुकती है, जो कि थोड़े से छोटे रहते हैं। मतलब ज़्यादा भी छोटे नहीं, लेकिन एवरेज एक टाइप से आप बोल सकते हैं। तो वैसे स्टेशन तक अगर आप बुकिंग करा रहे हैं तो वैसे छोटे स्टेशन में होती है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। इसमें भी ऐसा ही होता है, अगर कोई पहले कैंसिल कराएगा तब जाके आपको रिजर्वेशन मिलेगा और इसके कंफर्म होने के चांसेस थोड़े से लो रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं आज की पांचवी वेटिंग लिस्ट में, जिसका नाम है RLGN, जिसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। तो जो RLWL कोटा होता है, अगर वो पूरी की पूरी भर जाए और उसके बाद अगर जगह ना हो, तब फिर अप्लाई होती है RLGN, मतलब कि रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। तो जैसे ही RLWL खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन करा रहे हैं तो आपको मिलेगा RLGN वाली वेटिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है और इसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो होते हैं। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि ये कंफर्म नहीं होगा ये वाला टिकट। तो RLGN तो आप कभी भी ना लें। इसके बाद हम आते हैं RSWL पे, जिसका मतलब होता है रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट। तो अगर आप ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से किसी रोड साइड स्टेशन तक की बुकिंग कर रहे हैं, रोड साइड स्टेशन का मतलब हो गया जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब कि एवरेज से भी नीचे हो गए, जहाँ पर हो सकता है थोड़ा छोटा प्लेटफॉर्म हो या फिर 1 या 2 ही प्लेटफॉर्म हो, और वहाँ पर अगर गाड़ी का स्टॉपेज है तो उसे हम कहेंगे रोड साइड स्टेशन। तो जब भी आप वहाँ तक टिकट बुक कराएंगे और अगर वो कंफर्म नहीं मिला तो उस समय वहाँ पर आपको लगेगी RSWL वेटिंग लिस्ट। इसके भी कंफर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो रहते हैं, तो अगर आपको RSWL भी मिल रहा हो तो आप मत करवाइए। इसके बाद एक और वेटिंग लिस्ट आती है जिसका नाम है RQWL, जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। तो जब भी आप ट्रेन के ओरिजिन या डेस्टिनेशन को छोड़ के अगर बीच में कोई भी स्टेशन से अगर आप बुक करते हैं टिकट और वहाँ पे RLWL, WL, PQWL जैसे सारे कोटा अगर फुल हो जाएं, तब फिर आपको मिलता है RQWL वेटिंग। तो इसके भी कंफर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि जहाँ पर RLWL, PQWL वगैरह कोई भी वेटिंग लिस्ट उपलब्ध ही ना हो, तो उस समय मिलता है RQWL। तो ये भी आपको मिले तो ये आप कभी ना कराएं।
इसके बाद हम आते हैं आज की लास्ट वेटिंग लिस्ट में, जिसका नाम है TQWL। तो TQWL का मतलब होता है तत्काल वेटिंग लिस्ट। अब भैया तत्काल तो आपको पता ही होगा, मतलब कि ट्रेन के निकलने के लगभग 1 या 2 दिन पहले तत्काल में बुकिंग करते हैं, और अगर उसकी भी सीट्स पूरी की पूरी भर जाए तो उसके बाद तत्काल की भी वेटिंग लिस्ट लग जाती है। लेकिन तत्काल की भी वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लो रहते हैं, क्योंकि TQWL के पहले GNWL वालों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर कोई सीट खाली है तो सबसे पहले तो GNWL वालों को कंफर्म होगा, और अगर उसके बाद भी कोई सीट खाली रह जाती है तब फिर जाके TQWL वालों को कंफर्म होगा। तो अगर आपको तत्काल में वेटिंग लिस्ट मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेबल यही रहेगा कि उसमें टिकट की बुकिंग आप ना कराएं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोटा होते हैं ट्रेन में, जैसा कि एक होता है आउट स्टेशन कोटा, जो कि बाहर की कोई भी टिकट एजेंसी कराती है बुक। इसके बाद आता है HO कोटा, जिसे हम कहते हैं हेड ऑफिस या फिर हाई ऑफिशियल कोटा, जो कि रेलवे के ऑफिसर्स के लिए होता है। इसके बाद एक कोटा होता है PH, मतलब कि पार्लियामेंट हाउस कोटा, जिसमें कि सारे के सारे मिनिस्टर्स को कोटा मिलता है। इसके बाद एक होता है DF कोटा, मतलब कि डिफेंस, तो जो भी आर्मी वाले हमारे जवान हैं उन्हें भी ट्रेन की सीट्स में कोटा मिल जाता है। फिर एक होता है फॉरेन टूरिस्ट कोटा। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कई बार अर्जेंट में ट्रेन बुकिंग कराते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी एक कोटा रखा गया है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन टूरिस्ट कोटा। इसके बाद एक और कोटा होता है HP, मतलब कि हैंडीकैप पर्सन कोटा, जो कि विकलांगों के लिए रहता है। इसके बाद एक और आता है कोटा जिसका नाम है LD और LG, मतलब कि लेडीज कोटा, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। इसके बाद एक आता है DP कोटा, जिसका मतलब होता है ड्यूटी पास कोटा। अब ड्यूटी पास कोटा सारी ट्रेन में नहीं रहता है, ये कई सारी प्रीमियम ट्रेन में होता है, और ये सिर्फ रेलवे के एम्प्लॉयज़ और साथ ही साथ रेलवे के एम्प्लॉयज़ के परिवार वालों के लिए होता है। और सबसे लास्ट में आते हैं इमरजेंसी कोटा, जिसको हम EQ बोलते हैं, जो कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रीजंस है या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसी है तब आप EQ कोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आज आपने सारी वेटिंग लिस्ट के बारे में समझ लिया होगा, और साथ ही साथ आप कई सारे कोटा को भी समझ गए होंगे कि ट्रेन में कितने टाइप्स का कोटा होता है और उनसे कैसे आप सीट्स पा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।